बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। यानी जो मोमेंटम गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, बड़ा तगड़ा मोमेंटम था जो अगस्त में शुरू हुआ और अक्टूबर तक वो ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ गया था पिछले साल। इस साल अभी कोशिश कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता मोमेंटम बन रहा है। देखना यह है कि सर्दियों के इख्तिताम तक कितना ज़बरदस्त मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ सकती है। और इसी सिलसिले में जो आज एक कोहाट का जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। तो हम आपको जो कल जलसा होगा उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। अब आ जाए नाज़रीन, अब सोशल मीडिया पे ना दो चीज़ें बड़ी वायरल हुई हैं। एक तो जनाब जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए कुछ सहाफ़ी, कुछ एनालिस्ट और कुछ अकाउंट्स, और उसके अलावा नून लीग से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स, इन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो ड्रोन्स के लिए जैमर्स मिले थे, इनके ऊपर एक लोगो भी उन्होंने दिखा के तो हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो जैमर्स ड्रोन्स को रोकने के लिए या उन्हें काबू करने के लिए जो मिले थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो जैमर्स कहीं दहशतगर्दों के हाथ लग गए। और एक वहाँ पे फितनातुल खवारिज या दहशतगर्दों के लोग बैठे हुए हैं और उनके करीब ही एक ट्राइपॉड के ऊपर ये ड्रोन लगा हुआ है। अब वो दावा कर रहे हैं कि या खैबर पख्तूनख्वा को जो मिले दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनकी पुलिस को, ये वो ड्रोन है। तो इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से पूछा और ये चीज़ उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताई कि हमारी सारी चीज़ें महफूज हैं और हमारे पास हैं, हमारा कोई भी असला तालिबान के कंट्रोल में नहीं गया, ये प्रोपेगेंडा और झूठ है। और साथ ही साथ ये जो लोगो है, इसको जब हमने क्लोज करके देखा तो ये लोगो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लोगो नहीं था, ना ये वो लोगो है जो लोगो वाला वेपन सुहेल अफरीदी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को दिया था। तो एक तो ये झूठ पकड़ा गया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने एक डाटा जारी किया है। ये डाटा पिछले 25 साल का है। ये सन 2000 से लेकर 2025 तक का डाटा है। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है। ये अगर आप पूरा डाटा देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। ये डाटा बताता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक दौर है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दी से होने वाले नुकसान में कमी हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। बाकी जो 25 साल हैं उन सब में ये डाटा ऐसे आता है, दहशतगर्दी ज़्यादा है, फिर पीटीआई के दौर में नीचे गई है और फिर पीटीआई का दौर गुजरने के बाद फिर ऊपर चली गई है। तो ये ज़िगज़ैग करता है। तो पीटीआई का दौर क्यों बेहतर था? क्योंकि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल किया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी को रोकना है तो सबको इकट्ठे होकर इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। नाज़रीन, शाकिर अवान साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके ऊपर जनाब अब गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पहले उनका आईडी कार्ड ब्लॉक किया गया, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको बार बार परेशान किया गया, जबरी तौर पर लापता किया गया और अब उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब ने जो तस्वीर पोस्ट की, उन्होंने बताया जी इमरान खान साहब की जिस ट्वीट के ऊपर उनको पीका का ये सामना करना पड़ा सारे मामले का और मुकदमे का नए का, कि अब इन्हें गद्दार बना दिया गया है। इसमें जो इमरान खान साहब का फ़ोटो लगाया गया है ना, उसमें इमरान खान के सामने बहुत सारे शेल्स पड़े हुए हैं, आंसू गैस के, कारतूसों के खौल पड़े हुए हैं, गोलियों के खौल पड़े हुए हैं। तो भाई एक लीडर बैठ के बता रहा है कि ये मेरे साथ किया गया है या मेरे लोगों के साथ किया गया है, इसमें बुरा क्या है? इसमें गैर कानूनी और गैर आईनी क्या है? इसमें कहाँ की गद्दारी है? मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में गद्दारी का गद्दार तो वो सारे डिक्टेटर थे जिन्होंने आइन को तोड़ा था। आर्टिकल 6 लगाना है या आपने गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं तो उन डिक्टेटर्स पे बनाएं जिन्होंने पाकिस्तान में आइन को बार बार अपने बूटों तले रौंदा। अयूब खान पे लगाएं, जनरल याया पे लगाएं, ज़ियाउल हक पे लगाएं, परवेज़ मुशर्रफ पे लगाएं। शाकिर अवान गद्दार नहीं है, ये चारों डिक्टेटर गद्दार थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फौजी अफसरान जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, वो सारे गद्दार हैं। बहुत सारे दीगर लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है वो भी गद्दार हैं। शाकिर अवान गद्दार नहीं है। अगर आप शाकिर अवान को गद्दार कहेंगे तो ये कौम आपको बताएगी कि सही गद्दार कौन है। शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर दावा कर दिया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहरान से निकल गई है। होता यह है कि जब भी इनको IMF से नया कर्जा मिलता है ना, ये चौड़े हो जाते हैं। ये कर्जा लेके फटाफट काटन का सूट पहन लेते हैं।
ये पंजाब का एक कल्चर होता था, कर्जा मांगते थे रो रो के, पिट पिट के पैसे दे दो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जैसे ही पैसे मिलते थे काटन वाला सूट पा के चौड़ा होकर निकल जाता थी बाहर पिंड च। ये शहबाज शरीफ का वो वाला काम है। जैसे ही इनको IMF की किस्त मिलती है ना, ये चौड़े हो जाते हैं, काटन वाला सूट निकाल लेते हैं कि जनाब हुण साढ़े को पैसे है ने, हुण असीं निबड़ लांगे। ये इनकी एक करतूत है। और पाकिस्तान की मईशत डूबी हुई है, वो ये कह रहे हैं जनाब के बहरान से हम पाकिस्तान निकल आए। अच्छा, ये बार बार जो कहते हैं ना आपको कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गया था, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया, तो ये एक डाटा है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद बोला गया। वो झूठ ये है कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफ़ॉल्ट कर रहा था और जनाब हमने आकर बचा दिया। ये सबसे बड़ा झूठ है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बोला गया। देखिए, इमरान खान जो छोड़ के गया था वो बहुत बड़ा था और बहुत सारा कुछ था उसमें, और जो इन्होंने पाकिस्तान को अगले 1 साल के अंदर किया, 1.5 साल के अंदर, वहां पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था। ये डिफ़ॉल्ट करने के बहाने हुकूमत में नहीं आए थे। ये जब हुकूमत में आए थे तो आपको याद होना चाहिए, ये कह के आए थे महंगाई कम करेंगे, ये कह के आए थे हम गुर्बत और बेरोजगारी कम करेंगे। डिफ़ॉल्ट का तो ये तस्करा भी नहीं करते थे। डिफ़ॉल्ट की बातें तो 1 साल के बाद शुरू हुई जब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। उससे पहले तो ये कह रहे थे महंगाई खत्म करेंगे। इन्होंने महंगाई को उरूज पे पहुंचा दिया और फिर भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा 2023 में कि हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया हो गए हैं। ये वज़ीर दिफा ने कहा था, बाद में उसकी क्लास भी हुई थी, लेकिन वज़ीर दिफा ने ये कहा था। अब कहते हैं जी हमने और आसिफ मुनीर ने मिलकर मुल्क को बचा लिया। आसिफ मुनीर कहाँ के एक्सपर्ट हैं भाई, इकोनॉमिस्ट हैं वो। यानी हमने और आसिफ मुनीर ने मिलकर मुल्क को बचा लिया। जब भी IMF से किस्त मिलती है ना, 1.5 महीना ये चौड़े होकर फिरते हैं, फिर इनको हकीकत सामने आती है और कह रहे हैं जी हम तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो गए, हम जनाब हो रहे थे डिफ़ॉल्ट। अब देखें, इमरान खान के दौर में इनका आप मवाजना कर लें। इमरान खान के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स थे, जिनमें ज़्यादा पैसा पाकिस्तान का था। मौजूदा दौर में 14 अरब अमरीकी डॉलर हमारे ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, जिनमें 12 अरब डॉलर से ज़्यादा UAE के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। तो हमारे पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तरक्की की जो शरह थी, ग्रोथ 6% के आसपास इमरान खान साहब लगातार 2 साल तरक्की कर रहे थे, और इनके दौर में वो आधी भी नहीं रही, बल्कि बीच में माइनस में भी चली गई। फिर जनाब इमरान खान साहब के दौर में एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही थी। इनके दौर में हर 3 महीने बाद डाटा आता है कि पिछले से और कम हो गई, फिर डाटा आता है और कम हो गई, फिर डाटा आता है और कम हो गई। फिर महंगाई इमरान खान साहब के दौर में 12% तक रही, इनके दौर में महंगाई 40% तक गई। कोरोना के बावजूद इमरान खान साहब ने बेरोजगारी को कंट्रोल किया, जबकि इनकी हुकूमत ने बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान खान के दौर में बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी, जबकि इनके दौर में बैरूनी सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इमरान खान के दौर में बिजली और गैस की कीमतें कंट्रोल्ड थीं, और इस दौर में बिजली और गैस की कीमतें 4 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। कर्जे लेने की रफ्तार इमरान खान साहब की इतनी आहिस्ता नहीं थी, वो भी ठीक रफ्तार से कर्जा ले रहे थे, लेकिन मईशत चल रही थी। लेकिन इस दौर में जो कर्जा लिया गया वो इमरान खान साहब के दौर से बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान का सारा कर्जा एक तरफ और ये 3-3.5 साल का कर्जा एक तरफ, इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लिया है। तरक्याती मनसूबों पे काम हो रहा था, बहुत सारे डैम्स बन रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, धड़ाधड़ चीज़ें चल रही थी। इनकी हुकूमत आई, पाकिस्तान की इकॉनमी डूब गई, और आते ही इन्होंने 150 से ज़ायद बड़े बड़े मनसूबे पाकिस्तान में बंद कर दिए, जिनमें 90 से ज़ायद मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा में थे। सबसे ज़्यादा डेंट इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को डाला। बहुत सारे डैम्स, बड़ी सड़कें, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने रोक दिए। डेवलपमेंट बजट के अंदर उन्होंने कटौती कर दी। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद इमरान खान साहब के दौर में एक म्याना रवि के साथ थी, यानी ठीक है मोतदल थी, लोग जाते भी थे वापस भी आते थे। लेकिन अब वो हालत हो गई है कि एम्बेसियों के बाहर रश लगा हुआ है, एयरपोर्टों के अंदर रश लगा हुआ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट दफ्तरों के बाहर रश लगा हुआ है, और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। ये हालात हो गए हैं कि इन्होंने वहां बंदे खड़े कर दिए कि रोको किसी भी तरह करके पाकिस्तानियों का फ्लो का। पाकिस्तानी दुनिया की नंबर 1 नेशन बन चुके हैं जो अपना मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ये इन्होंने किया। फिर तमाम बैनुल-अक़वामी सर्वे रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के दौर में पॉजिटिव रिपोर्ट्स कर रही थी, और आज IMF की रिपोर्ट देख लें, गवर्नेंस पर ग्लोबल रिपोर्ट देख लें,
करप्शन इंडेक्स को देख लें, जितनी आलमी रिपोर्टें हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग देख लें, हर चीज़ में इन्होंने पाकिस्तान का आलमी रिपोर्टों के मुताबिक बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और